अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का हमारा लेक्चर है पार्ट ऑफ स्पीच। तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो इसमें नाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, उसके अलावा एडवर्ब आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाता है, कंजक्शन आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान, जगह या ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, जैसे कि जॉन, लंदन और गूगल। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है कॉमन नाउन्स, जनरल टर्म्स फॉर थिंग्स, आइडियाज एंड एनिमल। तो कॉमन नाउन जो होती हैं, जनरल जो टर्म्स हैं वो होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हो, कोई ख्याल हो या कोई जानवर हो। मिसाल के तौर पर डॉग, सिटी एंड हैप्पीनेस। तो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग। कलेक्टिव नाउन में आ जाता है लोगों का एक ग्रुप या जानवर या उसके अलावा कोई भी चीज़। तो इसमें बेसिकली देखा जाता है फैमिली, हर्ड एंड टीम। तो इसमें फैमिली आ जाती है, हर्ड आ जाता है और टीम आ जाती है। तो नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली आइडिया, इमोशन और कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर लव, फ्रीडम एंड एंगर। तो इसकी जो मिसालें हैं, मोहब्बत है, आज़ादी है और एंगर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इसकी टाइप वर्ब्स। तो वर्ब्स बेसिकली किसी भी काम को कहते हैं, एक्शन। तो इसकी जो टाइप है वो है एक्शन वर्ब, फिजिकल और मेंटल एक्शन। किसी भी जिस्मानी या फिर दिमागी एक्टिविटी को एक्शन वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर रन, थिंक एंड रीड। तो नेक्स्ट सब टाइप है इसकी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में आ जाता है कनेक्ट सब्जेक्ट्स टू एडिशनल इन्फॉर्म, ईजी। मिसाल के तौर पर बी, सीम, अपेयर। तो कनेक्ट टू सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सब्जेक्ट के साथ मतलब के काम करने के वाले के साथ कनेक्ट होता है और हमें उसकी इजाफी मालूमात देता है। ये जो लिंकिंग वर्ब होता है। तो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब, यूज टू हेल्प फॉर्म वर्ब एंड टेंसेस। तो ये बेसिकली यूज होता है टेंसेस को हेल्प करने के लिए, तो टेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो है विल, वुड और शैल। वी विल हेल्प हिम, वी विल गो टुगेदर, वी शैल गो विद हिम। ये जो है इसकी परफेक्ट जो है एग्जांपल्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं टेक, डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो डायरेक्ट ही इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। मिसाल के तौर पर राइट, पेंट एंड बाय। ये जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब, डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें डायरेक्टली किसी तरफ मतलब के लेके नहीं जाती, वो हमें घुमा के उस तरफ ले जाएंगी। इसकी जो बेस्ट जो एग्जांपल हैं स्लिप, लाफ एंड क्राई। तो रोना, हंसना या चीखना इसकी जो है एग्जांपल हैं। एडजेक्टिव्स,
इसकी जो टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। डिस्क्राइब द क्वांटिटी। ये जो एडजेक्टिव की टाइप है वो बेसिकली क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती है। मिसाल के तौर पर 5, 10 and 100। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं बेसिकली वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पर हैप्पी, ब्लू, लॉर्ड। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन। ये जो टाइप है वो स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करती है। मिसाल के तौर पर दिस, दैट एंड दिस। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की ओनरशिप को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ किस से बिलोंग करती है। मिसाल के तौर पर माई, योर्स, हिज। उसकी है, मेरी है, या उसे दूं, इस टाइप का इसकी जो है एग्जांपल्स हैं। एडवर्ब। एडवर्ब की जो बेसिक टाइप हैं वो है मैनर एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। तो मैनर एडवर्ब में हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। इसमें हम बताते हैं मैनर एडवर्ब में कि ये चीज़ किस तरह परफॉर्म हुई। तो इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं क्विकली, लाउडली, वाइजली। तेज़ी से हुई, ज़ोर से हुई, वाइजली हुई। टाइम एडवर्ब। डिस्क्राइब व्हेन समथिंग इज़ डन। ये हमें बताता है कि किस टाइम कोई काम किया गया या कोई काम परफॉर्म हुआ या कोई अमल किया गया। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यस्टरडे, सून, ऑलरेडी। कल किया गया, जल्दी किया जाएगा या किया जा चुका है। तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है प्लेस एडवर्ब। प्लेस एडवर्ब है जो डिस्क्राइब करता है कि किस जगह पे ये परफॉर्म किया गया, किस जगह पे जो वर्क है वो परफॉर्म किया गया। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो है हेयर, देयर, एवरीवेयर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी टाइप है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। तो इसको हम देखेंगे, डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन समथिंग इज डन। ये हमें बताता है कि आम तौर पर कोई भी काम किस तरह होता है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ऑफ्टन, रेयरली, नेवरली। मतलब कि ऑफ्टन अक्सर होता है, रेयरली कभी कभार होता है, नेवर कभी नहीं होता। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस में आ जाता है पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम देखते हैं रिप्लेस नाउन फॉर अ पीपल और एनिमल। ये आम तौर पर रिप्लेस कर देता है इंसान को या किसी एनिमल को। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हैं इसकी आई, यू एंड ही। तो ये मतलब कि प्रोनाउन उसको कहते हैं जो कि मतलब कि किसी इंसान को रिप्लेस कर दे। जैसे कि अहमद ने काम किया, इसकी जगह आ जाएगा, अगर हम इसको प्रॉपर नाउन में देखेंगे तो मैंने काम किया, इसका ये हो जाएगा, इसकी एग्जांपल हो जाएगी। पॉजेसिव नाउन्स। पॉजेसिव नाउन्स जो होते हैं वो ओनरशिप को डिस्क्राइब करते हैं।
जैसे कि माइन, योर्स, हिज, ये मेरी है, ये उसकी है। मिसाल के तौर पर दिस चेयर इज माइन। और इसके अलावा जो अदर एग्जाम्पल है, दिस रूम इज बिलोंग टू मी, ये इसकी जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्सिव नाउन, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, इसकी जो एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड हिम सेल्फ। इसके अलावा जो इसकी टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउन जो है वो पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक नाउन को। स्पेसिफिक नाउन को अब देखते हैं कि किस तरह ये पॉइंट आउट करता है। दिस इज बिग थिंग, these are people going to route, ये जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशन को। शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड, प्रेपोजिशन है वो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है इन, ऑन, अंडर, विथ। इसके अलावा है कंजक्शन। कंजक्शन जो बेसिकली होता है कनेक्ट वर्ब, फ्रेज और क्लॉजेस। कंजक्शन बेसिकली कनेक्ट करता है अल्फाज को, जुमलों को और क्लॉजेस को। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो बट और एंड सो है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरजेक्शन को, ये लास्ट टाइप है, एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग। ईजी ओ, वाओ, उच, आ, ये बेसिकली हमारे इमोशंस को डिस्क्राइब करता है। इमोशंस हमारे बहुत से हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमें जब कोई सरप्राइज करता है तो हम वाओ कहते हैं, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो उच कहते हैं, और हम जब कभी रिलैक्स फील करें तो हम आ कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।